डायग्राम में आपको बना के दे दे रहा हूं, आप संभालिएगा इसको धीरे धीरे। देखिए ये इस तरीके से y एक्सिस है, इस तरीके से x एक्सिस है। ओके देखिए उसने बोला पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू, चार्ज कितना है प्लस क्यू, मास है स्मॉल एम, मैं पढ़ दे रहा हूं ध्यान सुन लो, चार्ज कितना है प्लस क्यू, मास कितना है स्मॉल एम, मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप। बहुत सही भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगी हुई है, ई आई कैप में। ठीक, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। ठीक, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आई कैप में आपकी लगी हुई है। ठीक है भाई, मान गए। उसके बाद उसने बोला एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी के कैप, के कैप का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहां लगी हुई, बताइए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कहां लगी है, बी के कैप का मतलब है यहां पे डायग्राम में दिखाया है ऐसे करके डॉट। कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या भाई, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है आपके पास वो के कैप यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस में है ना। डॉट क्यों लगाया है, डॉट लगाया मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से बाहर की तरफ है भाई, ठीक है ना। फॉलोज अ ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम पी टू क्यू एज शोन इन द फिगर, मतलब समझो ये पार्टिकल पी से क्यू की तरफ ऐसे करके जा रहा है, सर्कुलर पाथ लेता हुआ। ठीक है भाई रुक जाओ, देखते हैं क्या चल रहा है, रुक जाओ, धैर्य रखिए प्लीज, पेशेंस रखिए। देखिए यहां से ये एंटर करता है पार्टिकल, संभालना भाई, ये ऐसे ये यहां से एंटर करता है। ठीक, और जब यहां से एंटर कर रहा है तो v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। ठीक, उसने बोल भी दिया द वेलोसिटीज एट पॉइंट p इज vi कैप एंड q इज माइनस 2vj कैप, मतलब पॉइंट p पे वेलोसिटी कितनी, vi कैप, मतलब पॉइंट p कहां है सर, दिखाइए जरा, ये देखिए ये पॉइंट p आपका, और पॉइंट p पे वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी ये पॉइंट p पे एट पॉइंट p vi कैप है। पढ़ लो भाई ध्यान से, क्या तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा पॉइंट पी पे ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, आई कैप के अलोंग जा रहा है ना। ठीक, ओके नाउ अब ये वाला पॉइंट क्यू है, ये पार्टिकल ऐसे चलते 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 ये पार्टिकल इस तरीके से चलते चलते यहां पहुंचता है। मैंने कुछ नहीं बोला है भाई, उन्होंने बोला है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, भैया ग्रेविटी की बात कहां करी जो प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हो तुम, हाँ ये ऐसे चलते चलते इस पॉइंट पे आ रहा है और ये वाला पॉइंट है क्यू, और पॉइंट क्यू पे जो वेलोसिटी है वो माइनस 2vj कैप है। कितना है, माइनस 2vj कैप का मतलब आप समझते हो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे नीचे, समझ रहे हो ना, मतलब ये इस तरीके से आ रहा होगा और ये जैसे ही फील्ड से बाहर निकलेगा टेंजेंशियली निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करें तो यहां पे जो आपका वेलोसिटी बच्चों वो है कितना, मैग्नीट्यूड है 2v और माइनस जे कैप, माइनस 2vj कैप का मतलब 2v इसका मैग्नीट्यूड है, माइनस जे कैप इसकी डायरेक्शन है। ठीक, सो एट पॉइंट क्यू अगर आप आएंगे तो मैग्नीट्यूड तो इतना है v और माइनस 2j, सॉरी भाई सॉरी, इधर देखो जरा, ये 2v है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक, और डायरेक्शन है माइनस जे कैप की डायरेक्शन में नीचे की तरफ आया भाई, बताइए वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, है ना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, अच्छा यहां से यहां तक की लेंथ है कितनी, 2a, संभालना भाई। और ये क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा 2 बार आ चुका है, सेम कॉपी हो चुका है, एडवांस में एक बार मेंस में। ठीक, यहां से यहां ये हमें लेंथ दिया हुआ है a, और ये वाला पॉइंट है ओरिजिन, पॉइंट o। ठीक, पॉइंट o। ठीक, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझिए बच्चों, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है आपको, ठीक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो और बताओ क्या इतनी आएगी, 3mv²/4qa, क्या इतनी ही आएगी। ठीक, यस। अब आइए जरा देखते हैं, अब ये बताइए अगर हम कहां से कहां तक की स्टडी करें, भाई ध्यान से सुन लेना प्लीज, नहीं परेशान हो जाओगे। पॉइंट पी से क्यू तक हम स्टडी कर रहे हैं, कहां से कहां तक बताइए, पॉइंट पी से क्यू तक की अगर हम लोग स्टडी करें तो समझिए जरा ध्यान से, वर्क डन टोटल कितना हुआ भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लगा सकते हो ना। तो पॉइंट पी से क्यू की तरफ अगर आप वर्क टोटल निकाल रहे हो तो टोटल वर्क आएगा, एक तो वर्क आएगा वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और प्लस वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मानते हो कि नहीं, वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और कई बार पढ़ा है, अब परेशान मत करिएगा, वर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड तो भैया 0 होगा, मानते हो कि नहीं, चेक कर लो यार, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है,
वेलोसिटी, ये पार्टिकल चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले, चाहे इस पॉइंट पे ऐसे चले, भाई वेलोसिटी आपकी एक्स वाई प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 है। हाँ, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना आएगा, फोर्स निकाल लो ना भाई, फोर्स निकाल लो ना भाई, क्या दिक्कत है। ये ऐसे मान लो वेलोसिटी कुछ भी होगी इस पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, तो v क्रॉस b करिए, करो मन ही मन में, b ऐसा है और v इस प्लेन में, तो v क्रॉस b अगर ये लीजिए, ये वेलोसिटी है इस प्लेन में और b आपका बाहर है, ठीक, तो v क्रॉस b अगर आप करोगे तो आपका सेंटर कहीं कुछ इस तरह, तभी तो सर्कुलर मोशन कर रहा था ना, मतलब फोर्स आपका ऐसे सेंटर की तरफ आएगा, ऐसे कुछ फोर्स आपका आ रहा होगा, मैं ये कह रहा हूं। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा और फोर्स के बीच में हमेशा एंगल 90, तो भैया पावर डेवलप ही नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पावर, और वैसे भी इतना आपको सोचना नहीं, आपको पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क नहीं करती है, ठीक, चाहो तो पावर से चले जाओ, एफ डॉट वी से, एफ और वी के बीच में एंगल आपको 90 मिलेगा, हाँ चेक कर लीजिएगा, ठीक, और चाहो तो डायरेक्ट कर दो आप, है ना। लेकिन ये जो टोटल वर्क होगा जिसमें कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होगा, ठीक, ये टोटल वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, बताइए फाइनल पॉइंट कौन सा है, Q, इनिशियल कौन सा है, P। तो ध्यान से समझिए, अब जो टोटल वर्क आया है, जो वर्क टोटल आया है WE के इक्वल आया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आया, इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। जरा ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, K फाइनल माइनस K इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ, मास थोड़ी ना चेंज होगा, हाफ m 2v का स्क्वायर, क्योंकि Q से जब निकलता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2v हो जाता है, ठीक, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब P से एंटर करता है, भाई ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ऐसे निकल गया यहां से, है ना। तो इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, मास तो m है, वेलोसिटी कितनी है v है, तो हाफ mv, स्पीड कितनी है v, हाफ mv स्क्वायर। अब एक और बात बता देता हूं, एक और बात बताता हूं, जरा ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। बच्चे कह रहे अरे सर वेलोसिटी चेंज हो गई इस बार, मतलब वेलोसिटी का मतलब स्पीड चेंज हो गई। बच्चे कह रहे सर स्पीड चेंज हो गई, जी हाँ पहली बार ऐसा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड नहीं चेंज कराती है, मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क ही नहीं करेगी यार, तो स्पीड कहां से चेंज करा देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने की है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव फील्ड है, एंड वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये जो स्पीड इसकी v से चेंज होकर 2v हो गई, किसने करी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने करी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ने करी भाई, है ना, क्यों परेशान हो, ठीक। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0। अब ये बताओ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, बताना जरा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, भाई पॉजिटिव पार्टिकल था ना, प्लस क्यू चार्ज, यस, तो प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, ठीक। भाई वर्क आप कैसे निकालोगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डॉट डॉट जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव है। अब कुछ लोग 11th क्लास में नहीं पढ़े तो बस बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिए। ये बताओ जब पार्टिकल यहां से चला और यहां आ गया तो क्या आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट देखोगे क्या, नहीं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, चाहे आप इसको ऐसे लेके आइए, चाहे आप इसको ऐसे घुमा के लेके आइए, चाहे आप इसको ऐसे 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 घुमा के लेके आइए, ठीक, बस आपको क्या देखना है, इनिशियल, और इनिशियल है यहां कहीं, और आपको देखना है फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का ये आपको ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। कहने का मतलब है, अब मोटी मोटी बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। आया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में है और डिस्प्लेसमेंट भी आई कैप में है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो इसका मतलब आ जाएगा फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड d cos 0, ठीक, और cos 0 1, तो F E इंटू डी, ठीक। तो यहां से आएगा फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, फोर्स कितना होता है Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, केवल हम ये वाला लेंगे, यहां से यहां तक 2 है, बोलिए हाँ, ये बात आपको समझ में आई, इंटू 2 है,
ठीक, तो QE2A, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे लेके आएंगे, यही टोटल वर्क है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का कोई वर्क ही नहीं हुआ। ठीक, तो टोटल वर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ वो कितना हो गया, Q इंटू 2A। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हुई होगी, जो बच्चे लाइव है मुझे बताइए क्या आपको कोई समस्या 11th में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड में आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस आप इनिशियल लो फाइनल लो, तो ये इनिशियल था और ये फाइनल था, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है भाई। ठीक, और अभी भी नहीं समझ में आया तो भाई आप फोर्स के दो कंपोनेंट सोचिए, एक एक्सेस, भाई बच्चे कह रहे हैं सर वाई एक्सेस में ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, बट फोर्स नहीं है यार, वाई एक्सेस में फोर्स नहीं है। अगर आप फोर्स ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे भाई तो बस फोर्स का एक ही कंपोनेंट तो आएगा यार, एक्स के लॉन्ग, ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही तो फोर्स लगाएगी ना भाई। एक आएगा एफ एक्स आई कैप और, है ना, और एक आएगा एफ वाई, तो एफ वाई तो है ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई वाई कंपोनेंट थोड़े ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी एक्स में लगी ना भाई, समझो। तो ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स का वाई कंपोनेंट जीरो, तो इसकी वजह से कोई वर्क नहीं आएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका फोर्स है ही नहीं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वर्क आएगा नहीं, ऐसे सोच लो आप, समझे। दोनों तरीके से बता दिया, संभालिएगा। अब आइए, हाँ तो जरा संभालना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, ले जाके रख दो। तो यहां से, क्योंकि उसने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो भाई हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कहीं से, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने लगा लिया। तो ध्यान से चेक करिए ये कितना होगा, 2 to the 4, तो हो जाएगा 4mv² डिवाइडेड बाई 2, सही है, माइनस ये हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से होगा आपका यस q इंटू ई, ऐसे कर लो आप इसको, देखिए E इंटू 2QA इज इक्वल्स टू, देखिए 4mv² माइनस mv², 3mv² हो जाएगा, अपॉन में एलसीएम तो 2 ही है हमारे पास। ठीक, अब ये पूरा बच्चों इधर नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मुझे समझ में आ रही है वो आ रही है 3mv² डिवाइडेड बाय ये वाला 2, तो ऐसे ही ये पूरा नीचे आएगा, तो 2QA इज इक्वल्स टू 3mv² डिवाइडेड बाय 2 to the 4 इंटू QA। चेक करना भाई जरा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही आ रहा है, 3/4 mv² QA, 3/4 mv² QA। हाँ यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, मल्टीपल चॉइस आपका हो सकता है ना, तो ऑप्शन ए। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया, रुक जाओ दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, रुक जाओ परेशान ना हो, ताकि दोनों क्वेश्चन एक साथ समझा दूंगा ना भाई। उसने बोला चार्ज पार्टिकल m एंड चार्ज q मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर i कैप एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड k कैप फॉलोइंग ट्रेजेक्टरी फ्रॉम p टू q। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये ठीक से प्रिंट नहीं है, बाकी पूरा आपका बस कुछ नहीं चेंज किया है। इस पॉइंट का नाम भी p रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी v है, ये इस तरीके से घूम के आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा टर्न ले रहा है, आप देख लोगे ये टर्न ले रहा है आपका। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस k कैप में है, यहाँ से निकलता है 2v से, ये वाली लेंथ 2a दी हुई है, ये वाली लेंथ आपको a दी हुई है। ठीक, और उसने बोला है देन द विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ABCD, ए से चला वो, अरे यही जो ABCD इस तरीके से ना, ओ आई एम वेरी सॉरी, पाथ नहीं है ऑप्शन से, ABCD इज करेक्ट है ना, ट्रैजेक्टरी शोज सिस्टमैटिक नॉट टू स्केल। ठीक है भैया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, E इज इक्वल्स टू कितना रहा, 3/4 mv² QA। चेक कर लो, ठीक चेक कर लो, सेम है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो भी मैच कर रहा है, उसने बोला रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये देखिए इधर आइए, रेट ऑफ वर्क डूइंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P पे रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालेंगे। आइए भाई निकाल के चेक करते हैं क्या ही करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ कर दे रहा हूं, संभाल लीजिएगा ना, मतलब एक ही तो क्वेश्चन ही, बस एक ऑप्शन चेंज है, वो मैं डी वाला चेक कराऊंगा। तो एट पॉइंट P पे रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या निकालना है, जल्दी से बताइए। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, हेलो, अरे रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होती है ना भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है भाई, पावर होती है ना। तो पॉइंट P पे पावर निकालो, बच्चे बोलेंगे कैसे निकाले, अरे पावर इज इक्वल्स टू F डॉट V करोगे भाई, पावर इज इक्वल्स टू F डॉट V करोगे भाई, है ना। तो आइए जरा, यस, आइए जरा हम लोग पावर निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, यस, पावर एट पॉइंट P का मतलब पावर एट पॉइंट P, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होगा, F डॉट V होगा, F डॉट V होगा। अब बता बच्चे क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर कौन सी पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पावर या मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहां पावर निकालोगे यार, पावर टोटल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पावर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई अब मत परेशान करना, पावर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बोलिए हाँ, पावर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, सही बोला कि नहीं बताइए। तो पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए,
तो पावर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम निकालते कहां पर, एट पॉइंट पी पे, आना जरा ध्यान से, इधर इधर आना जरा, ये बताओ भाई, अगर तुम इस पॉइंट पे पावर निकालोगे तो पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी, तो फोर्स तो इधर ही लगेगा, ये ऐसे कितना क्यू इंटू ई, और वेलोसिटी भी इधर ही है, बोलो हाँ, कितनी है, वी है, बोलो हाँ। अरे इसी डायरेक्शन में फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो दोनों के बीच में एंगल भाई जीरो हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला तो तुमने सही लगाया है यहाँ पर, आओ दिखाता हूँ कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे क्या, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वेलोसिटी जो भी होगी वहां पर, तो भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है ना, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और v इंटू कॉस जीरो 1 होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, q इंटू ई और इंटू में v, ठीक। तो ये पावर मेरे पास आ गया एट पॉइंट P। अब लेकिन ये पावर निकालने के लिए भाई हमें E की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो Q इंटू, और E अभी अभी हमने सॉल्व किया था, E कितना आ रहा था, यहाँ तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा भाई, E कितना था, 3mv² अपॉन 4q है, 3mv² अपॉन 3mv² अपॉन 4qa, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, और V हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो आइए जरा थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, टोटल पावर कितना आ जाएगा भाई, Q से Q गया, ठीक, और 3mv² इंटू v का क्यूब अपॉन में 4 इंटू a हो जाएगा, बोलिए हाँ, देखा पावर क्या आ रहा है, 3mv³ अपॉन 4a, 3mv³ अपॉन 4a, ये ठीक से नहीं लिखा, ये भी सही है आपका, रेट ऑफ वर्क एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 3mv³ अपॉन में 4a, आराम से चेक कर लो भाई, सेकंड ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है ना। अब ऑप्शन सी में आइए जरा, यहां पे ऑप्शन सी में बोला कह रहा है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज जीरो, क्या पॉइंट P पे रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नहीं, ये आपका गलत हो गया, अभी अभी तो निकाला है, अभी अभी तो निकाला है, पॉइंट P पे रेट ऑफ वर्क यानी कि पावर पूछ रहा है, पॉइंट पे कह रहा है, सॉरी पॉइंट कह रहा हूं, पॉइंट P पे पावर जीरो थोड़ी ना है, वो कह रहा है जीरो है ना, यहाँ पे भी यही ऑप्शन है, चेक करो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, अच्छा अच्छा रुक जाओ, चलो ये वाला देखते हैं, कह रहा है रेट ऑफ डूइंग बाय बोथ द फील्ड एट Q इज जीरो, एट Q इज जीरो, ठीक। अब सुनो, अब हमें यहां पे पावर निकालना है बोथ द फील्ड्स के द्वारा, मतलब पावर हमें निकालना है टोटल कहां पर, एट पॉइंट Q, अगर आप निकालोगे तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस पावर स्केलर है ना, पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा भाई, चेक करना जरा, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, परेशान मत करना सर कैसे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऐसे लगेगा Fe, और वेलोसिटी ऐसे नीचे 2v, तो भाई एंगल जीरो हो गया ना, तो F डॉट V करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं समझा, अरे पावर का फॉर्मूला ही नहीं पता क्या यार, P इज इक्वल टू F डॉट V ना भाई, हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाएगा, जब फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा 90, तो भाई फोर्स तो हमारा हमेशा ऐसे लगेगा ना प्रोटॉन के ऊपर, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ है, तो एंगल तो 90 आएगा, तो पावर डेवलप बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही पावर जीरो डेवलप करती है, चेक कर लो, वेलोसिटी 2v नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, 2v नीचे, तब भी तो एंगल जीरो हो गया दोनों के बीच में, तो पावर डेवलप बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, पावर डेवलप बाय मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो टोटल आंसर जीरो आ रहा है, बहुत सही भाई, यानी कि पॉइंट Q पे जो टोटल पावर है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, वो टोटल पावर जीरो जनरेट होगा, तो रेट ऑफ यस, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड्स एट Q इज जीरो, बिल्कुल सही बात है, दोनों फील्ड के द्वारा Q पे जो है जीरो ही आएगा, है ना। उसके बाद बस ये कुछ नहीं है बच्चों, है ना, ये कुछ नहीं है आपका, ये गलती से प्रिंट हो गया था यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन A एंड B इज करेक्ट, ठीक है, A इज करेक्ट, B इज करेक्ट, ठीक, ओ आई एम सॉरी, हाँ ठीक तो है, A B D करेक्ट है, हाँ सही है सही है, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने पता है किसका सवाल पूछा, इधर आइए, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी तो सही हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट Q इज जीरो। अब पता है ऑप्शन डी बड़ा मजेदार है, ऑप्शन डी बड़ा मजेदार है, इसमें भी ए बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी पढ़ो, द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट P एंड Q इज 2 मतलब समझो उसने हमसे क्या बोला है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डिफरेंस हमसे पूछा हुआ है, मतलब एल फाइनल
माइनस एल इनिशियल, मतलब पॉइंट क्यू पे एंगुलर मोमेंटम माइनस पॉइंट पी पे एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है मैं आपको बता दूं, नहीं दिख रहा होगा, 2 MeV। तो निकाल के चेक करना पड़ेगा, ठीक है, निकाल के चेक करना पड़ेगा क्या डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट पी एंड क्यू इतना ही आ रहा है। तो आइए निकाल के चेक करते हैं। अब कुछ लोग नहीं निकाल पाएंगे पता है मुझे, क्योंकि 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। कहाँ पे करूं, ये तो नया सवाल आ गया यार, इसको जगह चाहिए। रुक जाओ, संभालना, तैयार हो, थोड़ा रिवाइज करा दूंगा तो शायद आ जाए। ये देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक, ये पॉइंट P था, ठीक, और ये पॉइंट Q था। पार्टिकल ऐसे एंटर किया v वेलोसिटी से, ठीक, और ये ऐसे 2v से निकल गया, ऐसे 2v से। अरे भाई बन जाओ यार सीधा सीधा भाई, क्या दिक्कत है, ये ऐसे, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, पता है मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट है, वो ये नहीं बता रहा है कि कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट पी का एंगुलर मोमेंटम निकालें। अब देखो सर कैसे निकाला जाता है, याद दिला दूं। देखिए एंगुलर मोमेंटम पता है क्या होता था, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी और ये होता था आर क्रॉस पी। बोलिए हाँ, वेक्टर आर का पी के साथ क्रॉस लेते थे, याद आया। अब इसी को और ठीक से लिखिए, तो L इज इक्वल्स टू आर, तो ऐसे रहेगा, P की जगह M इंटू वी रखोगे, M स्केलर है बाहर आ जाएगा, M स्केलर है बाहर आ गया, वेक्टर R इसी तरीके से, और क्रॉस P इज इक्वल्स टू M इंटू वी लगा रहा हूं। अरे लीनियर मोमेंटम होता था यार, P इज इक्वल्स टू M इंटू वी, M स्केलर है बाहर आ गया और वेलोसिटी वेक्टर यहां पे रहेगा। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू R क्रॉस V। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, या मैं इसको अगर ऐसे दिखा दूं, L इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान दें, M और R क्रॉस V कैसे होगा, R V साइन थीटा, जहां पे थीटा वेक्टर R और V के बीच का एंगल होगा। बोलिए हाँ। और डायरेक्शन अगर निकालनी होगी आपको, इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालेंगे तो R क्रॉस V से निकालेंगे। सर R क्या होता है थोड़ा याद दिला दीजिए, V तो मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझिए, अगर आप पॉइंट P पे एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे होते है ना, तो आपका कितना आता, चेक करो। R पता है क्या होता था, याद दिलाऊं, R होता था आपका ओरिजिन से ये ऐसे करके आता था, ये वेक्टर आपका R होता था। ओरिजिन का मतलब है जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, पॉइंट टू, तो ये वेक्टर R है, ये वेक्टर R है, बोलिए हाँ, ठीक। अब इस वेक्टर R को आप थोड़ा सा शिफ्ट करते थे पैरेलली, ये देखिए ऐसे करके, और फिर डायरेक्शन निकालते थे। अब आप फील कर पा रहे हो, बताओ, ये देखो ये v ऐसे आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर को थोड़ा इधर शिफ्ट कर लिया, तो वेलोसिटी वेक्टर ये इस तरीके से शिफ्ट कर लिया तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है पॉइंट p पे, और वेक्टर r को पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर लिया तो वेक्टर r ऐसे दिखाई पड़ रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है बताइए, 90 है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, पॉइंट p पे जो आंसर आएगा मेरा एंगुलर मोमेंटम का, वो आएगा m इंटू आर इंटू वी, m इंटू आर इंटू वी इंटू साइन 90, क्योंकि r और v के बीच में एंगल कितना है, v और r के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट p जो आएगा, ध्यान समझिए, m और r की जगह आप क्या रखोगे, अगर आप क्वेश्चन अपना देखेंगे ओरिजिनल, तो ये वाली लेंथ आपको a दिया हुआ है। तो यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक यही a है, यही r है, तो r का जो मैग्नीट्यूड है वो a है और v साइन 91, इतना हो गया, ठीक। अब डायरेक्शन जरा चेक करो, तो डायरेक्शन चेक करो, r क्रॉस v से, r की तरफ r क्रॉस v करो ऐसे करके, r क्रॉस v, थंब कहाँ आ रहा है, माइनस z एक्सेस की डायरेक्शन में, बोलिए हाँ। वैसे तो आपको डायरेक्शन नहीं निकालनी, क्योंकि डिफरेंस का मतलब मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हमें निकालना है, फिर भी मैं डायरेक्शन निकाल के दिखा रहा हूं। आर क्रॉस वी, थंब हमारा कहां आ रहा है, अंदर की तरफ है ना, यानी कि डायरेक्शन आई जे के माइनस के कैप आएगा। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या भाई, ये एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस, तो आर क्रॉस वी का रिजल्ट कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है ना, आर क्रॉस वी ऐसे करके। अब यही काम आप पॉइंट क्यू पे करिए, तो पॉइंट क्यू पे अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट क्यू अगर आप निकालोगे, तो ध्यान से समझिए आपका क्या आएगा, अगर आपको याद हो तो यहां से यहां तक हो जाएगी लेंथ 2a, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, ठीक। और अब इस बार जो वेक्टर आर है वो ओरिजिन से यहां तक हो जाएगा ऐसे करके वेक्टर आर, ठीक। ये इस तरीके से हमारे पास वेक्टर आर हो जाएगा, जिसको हम थोड़ा पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो पैरेलली जब शिफ्ट करोगे तो यहां फील आपको आएगा ऐसे करके, है ना। आर और वेलोसिटी वेक्टर नीचे, दोनों के बीच में, आर और 2v के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो फिर से आंसर क्या आएगा, संभालिएगा जरा, m की जगह m, r की जगह यहां से यहां तक की लेंथ 2a, और v की जगह 2v, और डायरेक्शन अगर निकालोगे तो r क्रॉस 2v करोगे, r क्रॉस v करोगे, थंब फिर से अंदर आ रहा है, यानी कि फिर से डायरेक्शन माइनस के कैप की डायरेक्शन में आ रही है, ठीक।
एंगुलर मोमेंटम एट क्यू कितना आ गया 2 to the 4 4 MeV आ गया। और डायरेक्शन, बस भाई आप डायरेक्शन छोड़िए, आप मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बताओ बस। तो जो डिफरेंस आएगा है ना, दोनों के एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंस आएगा वो एंगुलर मोमेंटम एट क्यू मैग्नीट्यूड लेना है बस, है ना, माइनस एंगुलर मोमेंटम एट पी। जरा निकालना भाई, क्यू पे कितना है 4 MeV, ठीक 4 MeV, और माइनस पी पे कितना है, पी पे कितना है MeV। डायरेक्शन मत लीजिए, ओनली मैग्नीट्यूड का रेफरेंस। 4 MeV माइनस तो 3 MeV। और उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें क्या दिया हुआ बताइए, उसने कहा है द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंगुलर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द, बोल भी रहा है डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस निकालना है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। एट पॉइंट पी एन क्यू इज 2 MeV उसने बोला, उसने कितना बोला है 2 MeV नहीं 3 MeV। तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर हियर। तो ऑप्शन ए बी सी इसमें भी करेक्ट था और उसमें भी जो जो आपको बताया वो करेक्ट था, ठीक।